आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। सोचिए, महीने भर का खर्च सिर्फ 1150 रुपए और घर में मां दीपा देवी अपनी 3 बच्चियों के साथ, पति को बीमारी में खोकर, बिना कमाई, बिना राशन, बिना स्कूल की फीस। ये परिवार हर दिन भूख और चिंता से जूझ रहा था। लेकिन जब उम्मीदें टूट रही थीं, तब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनके घर तक पहुंची। अनुयायियों ने आटा, दाल, तेल, चीनी से लेकर स्कूल ड्रेस तक हर जरूरत पूरी की। आज वहां भूख की जगह बच्चों की हंसी है और दीपा देवी के चेहरे पर राहत। अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ पेट नहीं भरती, ये आत्मविश्वास जगाती है, टूटे सपनों को फिर से जीना सिखाती है। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम बनी इस परिवार के लिए राहत। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एसी न्यूज़ चैनल राजस्थान में। आज हमारी मीडिया टीम एक ऐसी कवरेज करने पहुंची है जहां पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहां पर एक ऐसे परिवार के लिए राशन वितरित करने जा रहे हैं जिनको ज़रूरत है इस अन्नपूर्णा मुहिम की। तो दर्शकों, आइए चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आगे की कवरेज है। आइए चलते हैं उस परिवार की स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि बहन दीपा देवी की घर की स्थिति। आप देख पा रहे होंगे कि यह इस घर का मेन गेट है। और गेट से आगे चलते ही यह इनका अंदर का आंगन है। और बाएं तरफ इनका यह बाथरूम है। दर्शकों, यहां एक कच्चा चूल्हा बनाया हुआ है। साथ में एक गैस चूल्हा भी रखा हुआ है जहां बहन दीपा देवी खाना बनाती हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये इनका अंदर का एक कमरा है। ये कमरे का गेट है और आप देख सकते हैं इस कमरे का दृश्य। आप देख सकते हो यहाँ पर सामग्री रखी हुई है। यहाँ पर फ्लेक्स भी लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस परिवार को जो राशन सामग्री दी जा रही है वो इस प्रकार यहाँ पर रखी हुई है। पहले हम जो बहन हैं इनसे हम बात करते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है बहन आपका? दीपा। दीपा जी, आप बताइए आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे 3 छोरे हैं, एक मैं हूँ, 4 जने हम। 3 बालिका और एक आप हैं। हाँ,
4 जना। हाँ जी, आप बताइए इनके जो बच्चों के जो पिताजी हैं वो कहाँ पर हैं? इन पिताजी मरगा कितने दिन हो गए उनको? 2 साल रह गए। 2 साल से इन बच्चों के पिताजी नहीं हैं। नहीं है, पिताजी नहीं है। तो 2 साल से इन बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार आप कर रहे हैं? कटो मांग लेना झाड़ू पोछा करूँ जावा कणी किन को मांग लावा कटे रे तो माँ बड़ी देन की जावा कणी कणी भूखा ही हुआ कणी मत भगवान रा आसरा बेटा फिर भगवान दी जीव ता आपा मत जो मन आज जो भगवान पानी पाई जो पिए। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो इन बहन जी का कहना है कि 2 साल से इस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं कि जो जैसा मिल गया वो खा लिया, किसी दिन भूखा भी सोना पड़ा है। इस प्रकार इन्होंने अब तक का जीवन यापन किया है। आज संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये यहाँ पर राशन सामग्री मिली हुई है। अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम आई हुई है, आइए हम उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी सच साहेब। सर आप बताइए कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राशन सामग्री दी जा रही है, इस परिवार को आपने किस प्रकार ढूंढ के निकाला है? हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका आदेश आया था। तो ये रायपुर के अंदर नीलंबा गांव है। इस नीलंबा गांव के अंदर हम सबसे पहले आश्रम की सारी टीम आई, उसके बाद सरपंच से मिले। सरपंच और यहाँ पे गणमान्य लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बातचीत की भी ऐसा कोई परिवार है जो बिल्कुल दुखी से मतलब जूझ रहा है, ज़िंदगी के साथ जूझ रहा है। तो उन्होंने हमारे को एक परिवार बताया, ये सामने बैठी हैं दीपा देवी, इसका परिवार बताया है। जब इसके परिवार के बारे में हमें जानकारी मिली तो एक प्रकार से हम भी बहुत दुखी हो गए। एक तरीके से मतलब 2 साल पहले इनके पति की मौत हो गई और मौत होने के बाद में इनके नन्हे मुन्ने जो बालक हैं इनको कैसे बड़ी मुश्किल से ये पाल रही थी। ये एक भगवान के सहारे ज़िंदगी जी रही थी, ना तो इनके खाने के लिए इनके पास पर्याप्त मात्रा में था। हमने पूरा सर्वे किया, फिर हमने अपने गुरुजी रामपाल जी महाराज को प्रार्थना भेजी और उन्होंने जो आदेश दिया है उसके अनुसार इनके घर पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लेके आए हैं। उसमें 25 किलो आटा है जी, कहीं 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है जी, सने हैं जो सब्जी बनाने के लिए, ये दालें हैं जो मूंग की दाल हैं, मसूर की दाल हैं, सने की दाल हैं, कपड़े धोने के साबुन हैं और नहाने के लिए भी साबुन दिए हैं। साथ साथ में कपड़े धोने का पाउडर भी दे रखा है। टाटा नमक है, मिश्री लाल जो यहाँ की प्रसिद्ध चाय हैं वो दिए रखी हैं। ये हल्दी है, मिर्ची है, जीरा है, साथ में 2 लीटर सोयाबीन का तेल है, 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं और ये लगभग 1 किलो ये अमूल का जो पाउडर सूखा आता है दूध के रूप में, जो इनको घोल के भी पिला सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, वो दे रखा है। ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए बढ़िया अचार भेजा है और ये टिप्पण में पैक करके ले जा सकते हैं। साथ साथ में ये बच्चे जो गुड़िया स्कूल जाती है उसके लिए शूज़ दे रखे हैं और सॉक्स भी दे रखे हैं। माता इस बहन के लिए बढ़िया एक सूट भेज रखा है जो ये पहनने के लिए। साथ साथ में शिक्षा के ऊपर हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा जोर दिया है। तो इन बच्चों का स्कूल छूट गई थी। जब हम सर्वे करने आए तो इनकी बहन ने हमें बताया था कि इन बच्चों की स्कूल छूट गई थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई तो ये वापस स्कूल डालेंगे। अभी उनके लिए सामग्री लेके आए हम, जिसमें स्कूल बैग, शूज, स्टू बॉक्स और कॉपियाँ, किताबें, जो भी सारी स्टेशनरी की सारी सामग्री इनके घर पे पहुंचाई गई है रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार। तो इस प्रकार इन्होंने ये यहाँ पर इस परिवार को खोज के निकाला है और जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री या जो ज़रूरत के हिसाब से जो सामान सामग्री दी गई है वो इस प्रकार दी गई है। तो इनके जो बालिका हैं
जिन बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी गरीबी को लेकर, आज वो पढ़ाई की किरण दोबारा से जागी हैं, क्योंकि आश्रम की तरफ से, अन्नपूर्णा मुहिम टीम की तरफ से इनको पढ़ाई के लिए शिक्षा से संबंधित सारी सुविधाएं दी जा रही। तो एक बार इनसे फिर से जान लेते हैं। तो ये जो गरीबी को लेकर जो पढ़ाई छोड़ दी थी बालिकाओं ने, आज वो पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं स्कूल गालू पाछे पढ़ाऊँ। अब बच्चों को पढ़ाओगे आज के बाद? हाँ, तीनों पढ़ाऊँ, तीनों नहीं पढ़ाऊँ आज। अच्छा, वैसे इन बालिकाओं के क्या क्या नाम है, कौन कौन सी क्लास में पढ़ती थी अभी? ये एक तो तीजी में पढ़ती, ये एक दूजी में पढ़ती, ये एक आंगनबाड़ी में जावे कहीं कहीं घरेज हंड लेन जाऊँ पढ़ दें। तो एक बार बालिका से भी पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? साधना। साधना जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? छोटी। चौथी में। आपका क्या नाम है? पिया। पिया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? तूती। आपका क्या नाम है? बोलो। चमा। इनकी जो पढ़ाई की जो उम्मीदें थी वो ख़त्म हो गई थी गरीबी को लेकर, क्योंकि इनके जो पिताजी का जो साया था वो आज से 2 साल पहले से हट गया था। तो इन्होंने वो उम्मीदें छोड़ दी थी कि भाई पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, इन बच्चों का समय के अनुसार पालन पोषण हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये कहीं ना कहीं रोज़ उस परमात्मा से गुहार लगा रही थी और रोज़ कहीं ना कहीं अपनी आत्माओं से पुकार कर रही थी उस परमात्मा के लिए कि परमात्मा इनका जीवन यापन कैसे होगा, क्या करना है। तो आज इनकी आत्मा की पुकार वो संत रामपाल जी महाराज ने सुन ली है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको ये राशन सामग्री सुविधा पहुंचाई गई है। तो जो ये यहाँ पर टीम आई हुई है अन्नपूर्णा मुहिम की, इनसे पूछ लेते हैं कि ये जो राशन सामग्री है इनको कब तक प्रोवाइड की जाएगी, कब तक दी जाएगी। जैसे ये राशन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में दोबारा ऑक्शन मंगाने का है या नहीं, ये सारी जानकारी एक बार इनसे जान लेते हैं। सर, ये जो राशन सामग्री दी जा रही है इसके बारे में बताइए, अगर ख़त्म होगी तो उसके बाद दोबारा इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर मिलेगी तो कब तक मिलेगी? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार अभी जो इनको सारी घर की राशन सामग्री पहुंचाई है, साथ साथ में अभी हम इनको एक कार्ड भी देंगे। उस कार्ड के ऊपर नंबर दिए होंगे, संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट के नंबर है। जब भी इनके ज़िंदगी भर के लिए इनको राशन पानी की व्यवस्था की जाती है, आदेश के अनुसार गुरुजी करेंगे इनकी। और गुरुजी ने जो इनके लिए घर के अंदर जो राशन पानी भेजा है उसके वापस कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कार्ड है और उस कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। नंबर पे ये इन बहन को हम बोल देंगे, दीपा को किसी से कॉल करवा देंगी। 2 दिन पहले ये कॉल कर देगी और कॉल करने के बाद तुरंत आश्रम की टीम आएगी और इनके घर पे जो भी खाद्य सामग्री होगी वो पहुंचाई जाएगी। अभी हम इन बहन को ये कार्ड दे रहे हैं। 2 दिन पहले ये बहन कांटेक्ट करने के बाद तुरंत इनके घर पे ये खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। और इसके साथ साथ हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की और बहुत सारी मुहिम चल रही है। ये अन्नपूर्णा मुहिम कोई केवल एक पाली जिले के अंदर नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रही है। अभी तक संत रामपाल जी महाराज ने कम से कम हजारों परिवारों के दुख दूर किए, उनके घर राशन पहुंचाए। साथ साथ में उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह पे आश्रम बने हुए हैं। आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए हैं, फिर भी ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो सुविधा चलाई जा रही है, ये किस प्रकार सुविधाएं दी जा रही है? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की एक वाणी है जो आपको बता रहे हैं। सतगुरु जो सावे सो करी, सौदा कोट दूत जब डरी, ऊत भूत जब त्रास निवारे, सिदर गुब्ज के कागज फाड़े। मतलब सतगुरु के लिए इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ है ही नहीं, क्योंकि सतगुरु खुद मतलब पूर्ण परमात्मा के अवतार होते हैं। और संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार हैं और उन्होंने वो अंतर्यामी है, अंदर आत्मा की सुन लेते हैं। तो वो जहाँ कहीं भी बैठे, अभी फिलहाल वो यदि जहाँ कहीं भी बैठे, इस आत्मा की अंदर से पुकार सुनी उन्होंने और अंदर से पुकार सुनने के बाद में उन्होंने इनके घर पे की सारी सुविधा परमात्मा ने करवा दी है। और आज जो ये दीपा बहन जी का जो परिवार है, आज ये कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ने इसको गोद ले लिया है, ये कह सकते हैं इन शब्दों में, क्योंकि आज के बाद में पालन पोषण, खाने से लेकर पहनने तक जो भी समय के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से जो इनको ज़रूरत सामग्री होगी वो इनको दी जाएगी समय के अनुसार। तो आज इस दीपा बहन जी से ये जान लेते हैं कि आज
जो परमात्मा ने इनकी जो ये पुकार सुनी है, तो उनके लिए ये क्या कहना चाहोगी बहन जी? आज संत रामपाल जी महाराज ने या परमात्मा ने जो आपकी आत्मा की पुकार सुनी है और इस परिवार को आज से पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के लिए? माता पिता के मांगा, माता पिता के मांगा, भगवान के मांगा, भगवान ने जाना ना, भगवान तब आई, भगवान ने जाना। तो आज जिस भगवान की आपको तलाश थी वो आज कहीं ना कहीं भगवान ने ये सामान पहुंचाया है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? माता पिता के माता पिता, माता पिता से संबोधित करोगे उनको? क्या भाई मामन भगवान दपाया, मन भगवान दपाई और दपाई मन। तो यहाँ पर इस गांव के और भी कुछ सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। आपने देखे होंगे ऐसे संत तो बहुत आए होंगे जो मांगते हैं या चंदा लेते हैं या दान लेते हैं। एक ऐसे संत जो ऐसे गरीब परिवारों की, जो असहाय परिवार लोग हैं जिनको ज़रूरतमंद के हिसाब से उनको सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो ऐसे संत के बारे में आपके क्या विचार हैं? भगवान है बाबू जी, भगवान है हमारे लिए, तो भगवान है गरीबों के लिए, गरीबों के लिए भगवान है। भगवान भेजा, रामपाल जी महाराज भेजा, इनको दीदा गरीब को। तो इससे पहले कभी ऐसे संत देखे आपने? नहीं देखे, नहीं देखे सही। आप क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में? संत बार क्यों भगवान मिलिया, गरीब बच्चे है, रोवे है, डांट के रोटी पानी नहीं आने ना, पड़ोसी हाँ पड़ोसी हम गरीब है, अन्य भगवान से पाल पोषण करोगा। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं सबसे हाथ पसार के। ये मन पड़ोसी हाँ सब दुखी विषय है। आज जो मैं पालन पोषण रखा, ऊपर पद हाथ रखा, रोटी पानी गरीब है, उम्र रजी मोटा हमारे सब आप कृपा हैंग हाथ रखो, सब और भगवान बल्लो रही। आपने इस परिवार के दुख देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कोई पालन पोषण करने वाला है नहीं। एक दीपा बहन है, वो कितना कमा के लाएंगी, और एक ऐसे परिवार को एक संत रामपाल जी महाराज जो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, पढ़ाई से लेकर खाने से लेकर कपड़े तक, तो उनके बारे में और आपके क्या विचार रखते हैं? आधी दूर मार घर रखूँ, आधी दूर घर रोटी खवाड़ूँ, मैं पड़ोसी हूँ, रोटी खवाड़ूँ, टाइम पास करूँ, हमारा मोटा रहे जी भगवान में तो क्यों पर पड़ोसी वही साथ देना। हाँ छोटी सेमिनार ही दूध पावता मोटी करी, अबे तो 2 साल रहेगी सब भगवान में। तो कपड़ों रहे तो कपड़ों दूँ, माटा आबरार पैरवड़ी दूँ तो आनी उम्र कराऊँ मोटी रह दी, दिन पार रह जी। पड़ोसी हूँ मैं पड़ोसी हूँ। हमारी जनी नहीं है, हमारी एक ही छोरो है, एक छोरो है, हमारी जनी नहीं है। 2-3 साल हमारी जनी जोड़ा तो मैं यारो रखूँ, कट जाऊँ मजदूरी है जाऊँ, 5 पे आवे तो दोनों भैंस मोटर खाए ना, हरकने नहीं रहता आ लियो, इनका रहता मैं लियो, इन आसमान टाइम पास रह जा। तो ये माता जी ने ये दीपा बहन के परिवार की जो गरीबी है उसको कहीं ना कहीं गहराई से देखा है, तो इनकी स्थिति को देखते हुए इनकी आंखों में आंसू आ गए, और वो जो गरीबी इन्होंने अपनी आंखों से देखी है उस गरीबी को ये बराबर बोल नहीं पा रही, इतने भावुक हो रही हैं रो रो कर। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कितनी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा था। यहाँ पर बहन जी हैं, इनसे जान लेते हैं ऐसे संत के बारे में आपके क्या विचार हैं? विचार है बाप जी था दिया के जिकमी काई में इन गरीब है, गरीब में माना जो देवे देने वाले दिन पार रह जी, नावार मोटा रह जी है, टाबर सोरा और कई कर्म वो मान तो वही से कि भाई भगवान इन्हें दिए जाओ एन इन्हें रेजड़ी पाल पोषण मोटर रह जाइए। हाँ तो दर्शकों आप देख पा रहे होंगे कि जो दीपा बहन का जो परिवार था उसकी जो स्थिति थी वो इस प्रकार स्थिति थी, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके लिए ये सुविधाएं दी जा रही हैं। कलयुग में सतयुग की शुरुआत, जो ये शुरुआत हो रही है कलयुग में सतयुग की, वो कहीं ना कहीं इस अन्नपूर्णा मुहिम से शुरुआत हो रही है। नमस्कार दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त दीपा देवी के परिवार तक पहुंचाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ राजस्थान में। दर्शकों आप यहाँ देख रहे हैं अन्नदान महादान, जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक मुहिम चलाई गई है
अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहे कबीर भगवान। तो इसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुँचे हैं लीलाम्बा गांव, जिला पाली, राजस्थान में। दर्शकों, हमें सूचना मिली थी कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दूसरी बार सहायता दी जा रही है। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, इसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और जब हम पहुँचते हैं तो देखा हमने कि बिल्कुल ये सच्चाई है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की टीम फिर से इस परिवार के घर पे आज पहुँच चुकी है। तो दर्शकों, अंदर जाके देखेंगे कि आखिर किस तरह से इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ दिया जा रहा है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम पहुंच गए हैं लाभार्थी परिवार के यहाँ पे। और यहाँ पे जो बहन है हमारी दीपा बहन, उनसे जानेंगे कि क्या उनको ये जो राहत सामग्री है पहली बार मिल रही है या दूसरी बार मिल रही है। तो नमस्ते बहन। नमस्ते। तो आपको ये जो राहत सामग्री है, क्या ये दूसरी बार मिल रही है? हाँ, दूसरी बार मिली सा। तो बहन, आपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को फ़ोन करके बताया था या ये खुद से ये राहत सामग्री लेके आए हैं? हाँ, बताया साहब। अच्छा, आप कह रही हैं कि मैंने इनको फ़ोन करके बुलाया था और जो भी और दूसरी राहत सामग्री है वो भी आपने इनको बताई थी। तो क्या क्या और सामग्री के लिए आपने इनको बोला था? हमारे जरूरत थी मासारी, दो आया पतना, दो ओडून कतराया, दो तकिया आया, मार फिर उन गब्बा आया, चपला आया हमारे। तो दर्शकों, बहन कह रही हैं कि इनको कुछ और भी सामान की आवश्यकता थी। जो ये बता रही हैं कि दो इन्होंने चारपाई के लिए बोला था, साथ में उसके ऊपर बिछाने के लिए जो गद्दे हैं वो 2 गद्दे, उसके साथ ही 2 तकिए हैं और ओढ़ने के लिए 2 चद्दर भी हैं, जो ये बहन कह रही है। और दूसरा इन्होंने बताया कि इनके खुद के पहनने के लिए कपड़े के लिए भी इन्होंने बोला था, तो वो भी लेके आए हैं। और साथ में इनके पहनने के लिए चप्पल भी इन्होंने मंगवाई थी। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राहत आपको दी जा रही है, इस राहत से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आए? हो रहा सा माणसे माणसा बाउंड डुगसा खवान बेटा ना दो हो रहा सा टाबर में हो रहा। हमारे 3 बच्चे हैं जो को अनेक में हो रही हूँ सा। तो ये बहन कह रही है कि जी बिल्कुल, अब हमारा जीवन आसान हो गया है और अब हमारी चिंताएं भी कम हो गई है। और जो 3 बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चे स्कूल भी जा रही हैं, छोटी जो तीसरी गुड़िया है वो आंगनबाड़ी में जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि अब हमारा जीवन आसान हो गया है और आराम से हम लोग आगे की सोच सकते हैं। तो अब हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि आज क्या क्या राहत सामग्री लेके वो लोग यहाँ तक आए हैं। नमस्कार सर। हाँ, सच है। तो सर, अब हमारे दर्शकों को बताइए कि आज क्या क्या राहत सामग्री फिर से लेके आप इस ज़रूरतमंद परिवार के पास आए हैं। बहन दीपा जी ने फ़ोन किया था कि मेरे राशन का सामान जो पहले भिजवाया था तो वो पूरा हो गया है। तो फ़ोन आते ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ आज इस परिवार के घर पे पहुँचे और राहत सामग्री भेजी। और राहत सामग्री के अलावा भी इन्होंने फ़ोन किया था तो वो भी गुरुदेव जी ने यहाँ इनके पहुँचा दिया है। मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए। 25 किलो आटा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है और 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 3 प्रकार की दाल है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, चने की दाल है और काले चने हैं। साथ में अचार का एक डिब्बा है और अमूल दूध के सूखे पाउडर के 2 डिब्बे हैं और सब्जी के लिए 2 लीटर सोयाबीन ऑयल तेल है और नहाने के लिए 4 साबुन हैं, कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन है और सर्फ डिटर्जेंट पाउडर है पैकेट, चाय का 1 पैकेट है, टाटा नमक का 1 पैकेट है, मिर्ची का पैकेट है, हल्दी का पैकेट, जीरे का पैकेट 1 है,
और धनिया का 1 पैकेट है। इसके साथ में बहन दीपा ने ये बोला कि मेरे घर में 4 पाई और चाहिए, और कपड़े की जोड़ी के लिए इन्होंने बोला कि 1 जोड़ी कपड़ा पिछली बार दे दिया था, लेकिन 1 जोड़ी कपड़ा और चाहिए मेरे को। तो गुरुदेव जी ने दया करी, ये देख सकते हैं 2 चारपाई, एक ये और 1 चारपाई वो है जो बहन और परिवार इस पे बैठे हैं। तो 2 चारपाई, साथ में ये चारपाई के ऊपर गद्दे और 2 तकिए और 2 ओढ़ने के चद्दर ये भेजे हैं। और बहन दीपा जी के लिए ये घर पे पहनने के लिए 1 जोड़ी कपड़े हैं और चप्पल, 1 जोड़ी चप्पल है। तो ये हमारे गुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया, जो कि इन्होंने बताया भी कि ये इस सामान की हमें ज़रूरत है। तो गुरु जी के आदेश अनुसार आश्रम के जो शिष्य हैं, गुरु जी के शिष्य हैं, वो तुरंत लेके पहुँचे फ़ोन करते ही सत साहिब जी। तो एक बार फिर से चलते हैं बहन के पास और अब जानते हैं उस बहन से जो कह रही थी अभी कि मैंने कुछ और भी चीज़ें मंगाई थी, तो क्या वो चीज़ें उस बहन को मिली है। देखने में हमने देखा है कि बिल्कुल इनके पास में आई है। अब उन बहन का क्या कहना है। तो बहन, अभी ये सारी चीज़ें जो आपने मंगवाई थी, अभी आप कह रहे थे ये संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों के लिए अपने शिष्यों के माध्यम से भिजवा दी है। तो हमारे माँ बाप ऐसा रामपाल जी महाराज कह रही है मेरे माता पिता हैं, मेरे माई बाप है संत रामपाल जी महाराज। आपके जीवन में अब क्या आपको परिवर्तन लग रहा है। हो रहा सब, हो रहा सब सुखी हाँ सब। तो जिसको बच्चों से भी थोड़ा जान लेते हैं, उन बच्चों के चेहरों पे मुस्कान दिख रही है, चेहरे खिले हुए हैं इनके। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य भी यही है कि गरीब और जो असहाय हैं उनके चेहरों पे मुस्कान आए, वो आराम से रहे। तो गुड़िया, क्या नाम है आपका। सन्ना। सजना। कौन सी क्लास में हो आप। चौथी। तो आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या मिला, आपके लिए क्या मिला। कॉपियाँ किताब स्टीव पाटिया। कॉपियाँ किताब और पाटियाँ, और उसके अलावा क्या मिला। कपड़ा। कपड़े भी मिले आपको संत रामपाल जी महाराज। स्कूल के कपड़े मिले या घर पे पहनने के। घर पे पहनने के कपड़े। स्कूल की ड्रेस है आपके पास। नहीं। तो दर्शकों, छोटी सी गुड़िया ने बोला कि उसके पास स्कूल की ड्रेस नहीं है। तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से और उसके बारे में। सर, गुड़िया ने कहा संत रामपाल जी महाराज ने आप यहाँ पे इनके लिए घर पे पहनने के कपड़े तो भिजवा दिए हैं, लेकिन गुड़िया का कहना है कि उसके पास स्कूल की ड्रेस नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। जैसा कि बेटी ने बताया कि स्कूल के ड्रेस नहीं है, तो स्कूल की ड्रेस भी इनको तुरंत पहुंचा दी जाएगी। वैसे बहन ने जब बताया था कि भी मेरे 2 चारपाई और ये 1 जोड़ी कपड़े खुद के लिए चाहिए, तो कहते ही पहुंचा दिए। और अभी जैसे बेटी संजना ने बताया है, तो इनको भी स्कूल की ड्रेस तुरंत उपलब्ध करवा देंगे। वैसे पिछली बार इनके लिए बैग और जूते और घर की ड्रेस संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको उपलब्ध करवा दी थी। और भी कोई इनको घरेलू सामान से ज़रूरत होगी, जैसे भी कहेंगे तो गुरुजी के आदेश अनुसार इनको पहुंचा देंगे। हाँ, तो दर्शकों, अभी हम खड़े हैं उस परिवार के यहाँ पे और जानते हैं यहाँ पे मौजूद महानुभाव से कि उनका क्या परिचय है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जो ये मुहिम है और इससे जो राहत सामग्री इस परिवार को दी जा रही है, इससे इस परिवार के जीवन में क्या परिवर्तन रहेगा। ऐसा है जी कि सबसे बड़ी समस्या होती है जब तक बच्चे बालिग नहीं हो जाए और कमाने नहीं लग जाए। जैसे एक विधवा औरत है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना है, पालनहार योजना है, वो उसकी एक सीमा है। लेकिन आप जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हो ना, कि जब तक बड़ा शिक्षित नहीं हो जाए, नौकरी धंधे नहीं लग जाए, तो आदरणीय रामपाल जी महाराज की जो भी ये मुहिम चली है, उसके अंतर्गत जो भी परिवार आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आप लोग प्रैक्टिकल हो, मौके पे आए हो, 4 आदमियों से पूछ के आपने लोगों को सिलेक्ट किया है और ज़रूरतमंद लोगों को सिलेक्ट किया, सबसे बड़ी बात है। तो अब उसमें यह है साहब कि आप लंबे समय तक ये सेवा निरंतर देते रहोगे, सबसे बड़ी बात है।
ये अच्छी लगी मेरे को। नहीं तो क्या होता है, जैसे अभी कोरोना काल चला था तो एक बार दे दिया फिर फ्री, ये और भी कोई कंपनी जाती है और सहयोग करते आते रहते हैं, एक बार आते हैं देके चले जाते हैं। आप उनको एक तरह से गोद ले रहे हो इन परिवारों को। मैं दूसरी भाषा में, देसी भाषा में ये कहूँगा, गोद ले लिया संस्था ने। तो गोद लेने का मतलब है परवरिश करना बच्चों की। जैसा कि आपने लिखा है कि रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, इसमें सब कुछ आ जाता है गरीब में, इसमें कुछ बाकी रहा नहीं। ये पूरी कंप्लीट पालनहार योजना जो लंबे समय चलेगी आपके द्वारा। और इसमें क्या है कि इनको कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हमारे पति चला गया या हमारा पिता चला गया तो कोई बात नहीं, ये संस्था हमारे साथ है, ये माई बाप है हमारे लिए कुल माद। तो आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान करे ये संस्था और आगे बढ़े महाराज जी के आशीर्वाद से। और आप सभी लोग महाराज जी से जुड़े हैं, आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अपना समय निकाल कर आप गरीबों की आपूर्ति कर रहे हैं और ये एक परम पवित्र लक्ष्य है। कौन अपना टाइम खराब करता है? आप में भावना दौड़ी तो आप इस मैदान में आए हो। हम भी तो हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपना गाँव नहीं छोड़ पड़े तो आप गाँव घूम रहे हो। हमारे 5 पंचायती दौरी संभलती तो आप गाँव घूम रहे हो इसको लेके। अच्छा है, उस उद्देश्य के लिए मैं आप लोगों को बधाई और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। भगवान करे आपका मिशन और आगे बढ़े और इसी तरह गरीबों को, अति गरीबों को जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोसीजर द्वारा, तो उनका उद्धार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपका परिचय नहीं लिया सबसे पहले। हाँ, मेरा नाम अजय पाल सिंह राठौड़ है, लीलामा ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है। मेरे पंचायत के अंतर्गत 5 गाँव लगते हैं और ये हमारे वार्ड पंच है चेतन कुमार जी, ये इसी वार्ड के वार्ड पंच है, हमारे सहयोगी है पंचायत में। फिलहाल हम 15 अगस्त का झंडा फहरा के आ ही रहे थे, सीधे हमारे ये काम चल रहा है, आप देख सक रहे हो आसपास। तो सहयोग वैसे आप लोगों के दर्शन हो गए। अब आप तो दर्शन वाली बात हो गई, आप काम ही ऐसा कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि पिछली बार भी शायद 10 दिन पहले आप लोगों ने संपर्क किया था, लेकिन हम कहीं इधर उधर हो रखे थे, मिल नहीं पाए थे। आज सहयोग बैठ गया क्योंकि आपका लक्ष्य अच्छा है, पवित्र है, सहयोग था मिलने का, मिल गए आज जो भी है। जैसे आपने 15 अगस्त की बात की, 15 अगस्त हम जो मना रहे हैं वो स्वतंत्रता दिवस के उसमें मना रहे हैं। तो अभी हम बात करें तो क्या वास्तविक रूप में स्वतंत्रता ये है गरीबी से, परेशानियों से, कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, इससे हम कह सकते हैं कि गरीबों को वास्तविक रूप में स्वतंत्रता मिलेगी? निश्चित रूप से। ये देखो साहब, आदमी का सबसे पहला कर्म होता है उसका पेट पालना, उसके बगैर कुछ पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान वाली बात है। क्यों? आपको पता है कि जानवर क्या है, उनका पेट भर गया मस्त, उनमें बुद्धि नहीं, उनको दूसरी चीज़ कुछ चाहिए नहीं। तो आप सबसे पहले पेट पाल रहे हो, उसके बाद तन ढकने के लिए कपड़ा दे रहे हो, रहने के लिए मकान दे रहे हो और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दे रहे हो। आगे बढ़ना मतलब चहुमुखी विकास होगा अगर पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो। इसके अलावा और क्या चाहिए इंसान को? बाकी तो शिक्षा होती है और आगे बढ़ता है इंसान तो दूसरी अपने आप सब चीज़ें सामग्री घर में वैसे आ जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज ने, स्पेशली संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है। और देखिए मैं कहूँगा कि साधु संत खूब है, भारत को साधु संतों की भूमि कहा गया है। तो एक संत रामपाल जी महाराज ही ऐसी मुहिम लेके आए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो सब बिरले ऐसे लोग होते हैं हिंदुस्तान की धरती पर, समय समय आते रहे। राजा भी आए, कई भगत भी आए। इसी तरह समय समय पर हिंदुस्तान की जब हिंदुस्तान की स्थिति खराब हुई, ईश्वर की कुदरत की मेहरबानी रही इस देश पर, ऐसे संत पधारते रहे। और जो अपनी मुहिम चला रहे थे, इनको क्या स्वार्थ है? इनका स्वार्थ एक ही है, लोग दुखी न रहे, सुखी रहे बस, सुखी रहे, दुखी नहीं रहे। बस इस उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं। आप परम गति को प्राप्त करने वाली चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं वो हर इंसान को सुखी देखना है क्या? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, दो राय नहीं इसमें। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मुहिम चल रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो सर, मेरे तो पहली बार पाला पड़ा है ऐसी स्कीम से, ऐसे सज्जनों से। मैं तो 5 साल, मेरा अंतिम साल चल रहा है, अब तक तो किसी ने इस तरह से अप्रोच किया नहीं।
व्यक्तिगत रूप से या संस्था रूप से कि इस तरह के इस लेवल पे जाकर घर घर जाकर लोगों को राहत देना, तो इनके लिए तो प्रभु तुल्य है, भगवान तुल्य है। और ऐसी संस्थाओं को हर तरह से अपन लोगों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल सर, सही बात है। ये सवाल बहुत बड़ा अपने आप में कि इस परिवार के लिए, स्पेशली हम इसी परिवार की बात करें, तो क्या ये सब इनको मिलने से इनकी स्थिति में बदलाव आएगा? देखिए साहब, बदलाव तो निश्चित रूप से आना ही है, क्योंकि एक दबा सा परिवार है जो हरदम इसी राह में सोचता रहता है कि भाई शाम को क्या होगा, सुबह क्या होगा। इस स्थिति से आप इनको बाहर निकाल रहे हो तो कुछ दूसरी चीज़ें आगे बढ़ने की, सोचने की, अध्यात्म में जाने की वगैरह की इनको अवसर मिलेंगे। क्योंकि अगर पेट ही नहीं भर रहा है, कपड़ा ही नहीं मिल रहा, तन को मिनिमम जो रिक्वायरमेंट ही नहीं मिल रही है, फिर दूसरी तरफ विकास कैसे हो सकता है? तो इस तरह फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल सर, आखिर में संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके? देखो, जो भी ये मैंने चित्र देखे हैं आपके, कभी विस्तृत से परिचय हुआ नहीं कि ना मैंने ऑडियो वीडियो कोई सुना आपका, पर मैं ये समझ रहा हूँ आप जो ट्रेंड है, आप जो पीपल आए हैं, उनके जो भी नुमाइंदे हैं, उनके भगत हैं, शिष्य हैं, तो आप निश्चित रूप से आपकी सेवाओं को देखकर और आपकी जो भावनाएं हैं गरीबों के प्रति, उसको देखकर कहता हूँ महाराज जी के वचन सिद्ध महाराज हैं और गरीबों के लिए भगवान तुल्य है, आशीर्वाद तुल्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा इस तरह के मैं तो कहूँ हर जगह आपका परचम ले रहा है, ताकि इनकी छत्र छाया में समस्त गरीब जो देश के हैं उनको ऐसा अवसर मिले, उनको राहत मिले, वो भी सुचारू रूप से आगे बढ़ पाए। तो आप हैं अजय पाल सिंह जी राठौड़ और आप सरपंच हैं ग्राम पंचायत लीलम्बा के, जिसके अंडर में 5 गांव आते हैं। तो ये थे इनके विचार संत रामपाल जी महाराज और उनकी मुहिम के बारे में। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया कि वाकई में ये मुहिम, इन्होंने पहले इस तरह की कोई मुहिम नहीं देखी और उन्होंने कहा कि ये इनका जो 5वां साल है और अब तक इन्होंने नहीं देखी। और आप लोग जो आए हैं, आप लोगों के व्यवहार से ये अंदाज़ा लगा सक रहे हैं, ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य कितने नेक होंगे और वो किस तरह से गरीबों का, कितनी दूर बैठ के, जिन्होंने कभी उन गरीबों को देखा नहीं, उन गरीबों के बारे में संत रामपाल जी महाराज सोच रहे हैं। और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया वो शिक्षा पे। उन्होंने कहा कि जो रोटी कपड़ा और मकान था, वो आज आवश्यकता के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने रोटी कपड़ा, शिक्षा और मकान भी उसमें, शिक्षा भी उसमें सम्मिलित किया है। तो उस असली मायने में उन्होंने कहा कि आज़ादी यही है जो गरीबों की है। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। चेतन कुमार, तमदार, गाँव लीलम्बा, वार्ड नंबर 1, वार्ड पंच। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस परिवार को ये राशन सामग्री, राहत सामग्री या ये लाभ जो दिया गया है, इससे इस परिवार के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है, तो हमारे गांव में 7 परिवारों को ये सामग्री बांटी गई है। और कपड़े, शिक्षा के लिए सामग्री, खाने पीने के लिए सामान और अन्य व्यवस्थाएं की हैं, वो बहुत अच्छी की हैं। और भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा किया है संत रामपाल जी महाराज ने। कहीं ना कहीं इन परिवारों का जो स्तर है, सामाजिक स्तर है, उसमें परिवर्तन आएगा। और कैसा परिवर्तन आएगा? और ये पिछड़ा हुआ गरीब परिवार है, तो इसमें संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी ऐसी सुविधा दे रहे हैं, तो इसमें ज़रूर परिवर्तन आएगा और आगे बढ़कर ये सक्षम हो जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में और क्या क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत अच्छा कहेंगे। जैसे ये योजनाएं चालू की हैं, तो हम बहुत हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करके बहुत अच्छा काम किया है। इसे बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, ठीक है सर। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि 30 मिनट बाद बहन दीपा देवी के परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनके शिष्यों द्वारा स्कूल ड्रेस दे दी गई है। जैसा कि अभी बहन दीपा जी ने भी बताया, जब पूछा कि भाई आप कैसे हैं, तो ये कह रहे हैं कि अब हम बहुत सुखी हैं और संत रामपाल जी महाराज हमारे माँ बाप हैं, यानी कि भगवान है। तो ये गुरु जी की असीम कृपा से हमारे गुरु जी जो हैं रोटी यानी कि राशन पानी की व्यवस्था, उसके साथ में कपड़े, जो भी ज़रूरत पड़ती है कपड़े उपलब्ध करवाते हैं। और उसके बाद में बात आती है शिक्षा की, तो
संत रामपाल जी महाराज जो हैं बेटों को पढ़ा रहे हैं, और जो नारा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो जो एक मुहिम थी, एक नारा, वो एक कागज़ों तक सीमित था। आज हमारे गुरुजी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को धरातल पर साकार कर रहे हैं, और बेटी जो पढ़ रही है तो सबसे पहले उस परिवार में राशन पानी पूरा मिले। राशन पानी मिलने के बाद में उन बेटियों को क्या ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आता है आपका कपड़े हैं, स्कूल की ड्रेस है, घर के कपड़े हैं, जूते हैं, बैग है, टिफ़िन, कॉपी, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, ये जो भी आती सामग्री सारी हमारे गुरुजी उपलब्ध करवाते हैं। और कोई बेटी जैसे मान लो 12th कर ली है, उसके बाद में कॉलेज में भी पढ़ती है, उसकी कोई फ़ीस है, उसकी कोई जो भी रिक्वायरमेंट है स्कूल से संबंधित, वो गुरुजी पूरी करते हैं ताकि वो बेटी अच्छी पढ़ सके, आगे अपने अच्छे परिवार को संभाल सके। तो शिक्षा पे भी गुरुजी का बहुत बड़ा ध्यान है, और गुरुजी ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं। तो स्लोगन भी हैं, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो एक बहुत बड़ी एक वरदान है, और पूरे भारत में चल रही है। और तो गुरुजी उस स्लोगन के अनुसार सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, सभी की मदद कर रहे हैं, और गुरुजी के आशीर्वाद से ये सब कुछ चल रहा है। सत साहिब। तो दर्शकों, ये था आज इस परिवार को जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी गई। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये बताया कि कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस देश में सार्थक हो रही है। हम कहें तो ये पूरी दुनिया तक इसकी सार्थकता जा रही है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि बहन दीपा को दूसरी बार राशन किट के साथ जरूरत के वस्तुएं दी गई है, जिसकी एंट्री नोटबुक में कर दी गई है। असली मायने में जो स्वतंत्रता है वो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका लाभ मिलने वाले लाभार्थियों को ही उसका एहसास हो सकता है कि अब वो स्वतंत्र हैं। बहुत सारी समस्याओं से अब उनको गरीबी की चिंता नहीं होती, अब उनको चीज़ों की जो ज़रूरत है उनके लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता। अब संत रामपाल जी महाराज ने उनको गोद ले लिया है। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और हम आखिर में यही कहना चाहेंगे कि वाकई में सही मायने में आज़ादी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की सार्थकता के साथ ही है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 97844 32516 9660 70 2516 800 375 25
138233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब